ये है महिंद्रा की XUV 7XO। यस, ये है सक्सेसर महिंद्रा XUV 700 का। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको मिल जाते हैं नए लुक्स, एक अपडेटेड कैबिन, बहुत सारे नए फीचर्स और नया नोमेनक्लेचर। सारी डिटेल्स वीडियो के एंड तक बने रहिए जानने के लिए। लेकिन पहले हम शुरुआत करते हैं कि बाहर से डिज़ाइन चेंजेस क्या किए गए हैं नई XUV 7XO में। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट डिज़ाइन से। सबसे पहले और मोस्ट प्रोमिनेंट चीज़ जो आपको दिखेगी वो है ये नई ग्रिल। ये अब ड्यूअल टोन में आती है, ब्लैक और एल्यूमिनियम फिनिश का यहाँ पे एक टच दिया गया है। सेंटर में आपका महिंद्रा का लोगो आता है और ये जो कैमरा है वो 360 डिग्री कैमरा सेटअप का पार्ट है। नीचे जो बम्पर्स है वो भी आपको नए दिखाई दे रहे होंगे। और ये वाला जो है वो है एडास मॉड्यूल, बिकॉज इस पर आ जाता है लेवल 2 एडास। कैमरा बेस भी है, मॉड्यूल बेस भी है। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट लाइट्स भी जो है वो फुली रीडिज़ाइन की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है ट्विन पॉड का शेप, सी शेप की यहाँ पे आपको LED DRLs मिल जाएगी। और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स जो है वो भी आपको डायनामिक दी गई है, जो यहाँ पे नीटली हाउस्ड है। और नीचे आपको मिल जाता है यहाँ पे फॉग लैंप्स, ये भी LED है और कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ आती है। और नीचे तो फिनिश द लुक आपको मिल जाता है एक सिल्वर कलर का फिनिश स्किड प्लेट के लिए। तो ओवरऑल फ्रंट से आपको डिज़ाइन कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए अब देखते हैं साइड से महिंद्रा ने क्या चेंजेस किए हैं। सो ओवरऑल डायमेंशंस में अब भी महिंद्रा XUV 7XO जो है वो सेम 700 जैसी ही दिखती है। इनफैक्ट इसका जो साइड प्रोफाइल है वो इजीली रिकॉग्नाइजेबल है और डायमेंशंस जो है वो भी एग्जैक्टली सेम रखे गए। 2750 mm का आपको यहाँ पे व्हील बेस मिलता है, लेकिन फिर भी थोड़े नीट और अच्छे नए टच है जो यहाँ पे आपको देखेंगे 7XO के साथ। सबसे पहले तो ये व्हील की डिज़ाइन, ये अब अपसाइज व्हील्स है, 19 इंच व्हील्स है और आपको ड्यूअल टोन फिनिश में मिल जाता है। और ये आपको मिल जाता है 235/55 सेक्शन, ये सियाट के टायर्स है। और बिकॉज ये टॉप स्पेक है, ये आपको मिल जाते हैं 19 इंच के साइज में। फिर आपको ORMs मिल जाते हैं, ये ब्लैक कलर के हैं, टर्न इंडिकेटर्स है साथ में और 360 डिग्री का कैमरा सेटअप आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। आगे बढ़ते हुए फ्लश डोर हैंडल्स, यस ये नई चीज़ नहीं है, फ्लश डोर हैंडल्स पहले से ही थे, लेकिन महिंद्रा ने अब एक फीचर ऐड किया है। जैसे ही आप की के साथ गाड़ी के पास पहुँचेंगे, ऑटोमेटिकली कार अनलॉक हो जाएगी और आप इसको यूज़ कर सकते हैं टू एंटर द कार। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगेन ये सारी चीज़ें, इवन द विंडो लाइन, क्रोम लाइन, रूफ रेस, ये सारी चीज़ें महिंद्रा ने सेम एज इट इज़ इंटैक्ट रखी है। नाउ मूविंग टू द रियर, यहाँ पे भी चेंजेस जो है वो काफ़ी मिनिमल रखे गए। सबसे पहले आपको दिखाई देंगे ये नए टेल लैम्प्स। ओवरऑल सेक्शन जो है वो टेल लैम्प्स का वही है, लेकिन इसके अंदर की डिज़ाइन एलिमेंट्स जो है वो नए हैं। यहाँ पे सेम आपको फ्रंट की तरह सी शेप टेल लैम्प्स मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे की ओर आपको हनीकोम डिज़ाइन पैटर्न दिखाई देगा फॉर रिवर्स लाइट एंड टर्न इंडिकेटर्स। जो आजकल के फैशन है कनेक्टेड टेल लैम्प्स, नहीं महिंद्रा ने इसे काफ़ी ज़्यादा सिंपल और XUV 700 से मैच किया हुआ ही रखा है। एंड सेकेंडली बूट स्पेस देख लेते हैं, बिकॉज ये 3 रो वर्जन है तो आपको बूट स्पेस यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलता है, पहले आप एक छोटा सा सामान ही रख पाएंगे। एंड अनलाइक द टाटा सिएरा, ये टेल गेट जो है अब भी आपको मैनुअल मिलती है, इलेक्ट्रिक टेल गेट इसमें नहीं मिलती है। एंड बिकॉज इसका नाम बदल गया है तो बैजिंग भी चेंज हो गई है। यहाँ पे रीड आउट होता है XUV 7XO इंस्टेड ऑफ द XUV 700 जो पुरानी कार्स में थी। तो ये था इसका ओवरऑल एक्सटीरियर। अब देखते हैं इंटीरियर में क्या चेंजेस है, नए थीम्स, नए फीचर्स, इंजन ऑप्शंस क्या है, वेरिएंट्स के नाम क्या है। अब इंटीरियर दिखाने से पहले हम आपको दिखा देते हैं ये नई की जो आपको महिंद्रा XUV 7XO के साथ आएगी। ये काफ़ी फेमिलियर है, ये हम XUV 9e और 9s में भी देख चुके हैं, इवन B6 में ये सेम की आती है आपको, जो अब 7XO में भी आपको मिल जाएगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर, सबसे पहली चीज़ जो आपका अटेंशन गेन करेगी वो है ये बड़ा सा ट्रिपल स्क्रीन का डिस्प्ले। ये है डेडिकेटेडली फॉर द को पैसेंजर। ये आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड थर्ड जो है आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है फॉर द ड्राइवर। और इसी के साथ सामने रखा हुआ है ये नया 2 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील, जिसमें आपको ये ड्यूअल टोन ब्लैक और ब्राउन कलर का लेदर रैप ट्रीटमेंट मिल जाएगा। एक और छोटी डिटेल है जो है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। पहले जो XUV 9s और 9e में आते थे उनका डिज़ाइन थोड़ा अलग था, यहाँ पे प्रॉपर कटआउट्स दिए गए बटन्स के लिए, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट टू यूज़। महिंद्रा कह रहा है कि ये बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक चेंजेस किए गए हैं। नाउ इसके अलावा इंटीरियर में आपको मिल जाता है एक नया ही इंटीरियर थीम। ऊपर की ओर आपको दिखाई देगा ब्लैक कलर का थीम, सेंटर में है टैन कलर और नीचे आपको मिल जाता है क्रीम कलर। ओवरऑल ये कलर जो है वो कुछ लोगों को पसंद आया है, नहीं आया, आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ये सेम कलर जो है
वो और जगह आपको दिखाई देगा, जैसे कि डोर पैड्स पे एंड इवन सीट अपहोल्स्ट्री पे। अब ये जो सीट्स है अगेन ड्यूअल टोन में है। टॉप पोर्शन इसका जो है वो टैन कलर में है, नीचे आपको क्रीम कलर में मिल जाता है एंड ऑफ कोर्स ये लेदरेट है। एंड नाउ कमिंग टू डिफरेंट इंटीरियर एलिमेंट्स। सबसे पहले तो पहले भी आपको एसी वेंट्स मिलते थे, लेकिन वो प्रॉपर 2 यूनिट में थे। यहाँ पर आपको एक सिंगल वाला जो है वो डिज़ाइन मिल जाता है। एंड फीचर्स की बात करें तो आपको मिल जाता है एक बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ, आपको कस्टमाइजेबल एम्बिएंट लाइट्स मिलती है जिसपे आप डैशबोर्ड, फ्रंट सीट्स और रेयर सीट्स, ये तीनों के लिए आप अलग अलग कलर्स चूज़ कर सकते हैं। म्यूज़िक सिस्टम आपको मिल जाता है हारमन कार्डन का विद डॉल्बी एटमॉस, और इंफोटेनमेंट जो है वो अब पावर होता है स्नैपड्रैगन के लेटेस्ट चिपसेट प्रोसेसर से। दैट मीन्स ओवरऑल यूजेबिलिटी जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और क्विक आपको मिलनी चाहिए। अदर दैन दैट दोनों फ्रंट सीट्स जो है वो पावर्ड है, और ड्राइवर सीट में आपको मिल जाता है मेमोरी फंक्शन एंड इसी के साथ ORVMs जो है इसमें भी मेमोरी फंक्शन है। एक और इंटरेस्टिंग फीचर जो है वो है कि ये दिस इज़ यूजफुल फॉर सेकेंड रो पैसेंजर्स एंड इसको हम इलेक्ट्रिक बॉस मोड बोलते हैं, जहाँ से आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं बटन टू एडजस्ट द को पैसेंजर सीट। अगेन दोनों सीट्स जो है फ्रंट और सेकेंड रो दे आर वेंटिलेटेड, और आपको दोनों ही रो में मिल जाते हैं वायरलेस चार्जर। और स्टोरेज की बात करें तो सेम पहले की तरह आपको मिल जाता है यहाँ पे एक ग्लव बॉक्स एंड सेंटर कंसोल में आप यहाँ पे 2 कप होल्डर रख सकते हैं। यहाँ पे आर्मरेस्ट है जो स्लाइडिंग है, इसको आप ऊपर उठाते हैं तो आपको मिल जाता है और ज़्यादा स्टोरेज स्पेस। ये जो है प्रॉपर डेडिकेटेड की फॉब रखने के लिए आपको ट्रे दी जाती है। यहाँ पे डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टोरेज है, और इस ओपनेबल लिड को जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे अगेन जैसे मैंने बोला वायरलेस चार्जर है, और यहाँ पे आपको 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं। एक टाइप C का है 65 वॉट एंड सेकेंड टाइप A चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाता है। एंड ओवरऑल सीट्स जो है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये नया शेप है, आपको हर जगह से प्रॉपर सपोर्ट मिल जाता है, प्रॉपर हेड रूम है एंड ये आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, और इसमें लंबा सपोर्ट भी आपको मिल जाता है। सो ओवरऑल ये थे फीचर्स और फ्रंट रो स्पेस और कंफर्ट। अब देखते हैं सेकेंड रो में स्पेस कैसा है और पीछे के पैसेंजर्स के लिए क्या नए फीचर ऐड हुए हैं। अब ये जो है सेकेंड रो है XUV 7XO का, और बिकॉज डायमेंशंस में कोई बदलाव नहीं है, आपको ओवरऑल वही स्पेस मिलती है। ये ड्राइवर सीट जो है वो मेरे हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है, और मेरे पास बहुत सारा लेग रूम है, 3 लोग यहाँ पे बहुत कन्वीनियंटली ईजिली बैठ सकते हैं, और यहाँ पे हेड रूम भी मेरे पास काफ़ी इनफ है। एंड ओवरऑल फीचर्स अगर बात करें तो अगेन सेकेंड रो पैसेंजर्स के लिए आपको मिल जाता है डेडिकेटेड रियर AC वेंट्स। यहाँ पे आप अपना फ़ोन रख सकते हैं जो डबल हो जाता है इवन एज अ वायरलेस चार्जर, और यहाँ पे दोनों पैसेंजर्स के बीच में आपको मिल जाता है एक फोल्डिंग आर्मरेस्ट 2 कप होल्डर्स के साथ। एंड इस तरफ देखें तो आपको मिल जाता है ये सन ब्लाइंड्स, यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाते हैं, और महिंद्रा ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है स्पेशली फॉर रियर पैसेंजर्स, जिसको उन्होंने नाम दिया BYOD विच इज़ ब्रिंग योर ओन डिवाइस, जो दोनों ही रियर पैसेंजर्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए अप्लाई होता है, जिसमें आप 65 वॉट के टाइप C को कनेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आप कोई भी अपना डिवाइस जो है वो माउंट कर सकते हैं, कोई भी रेयर एंटरटेनमेंट स्क्रीन जो है वो यहाँ पे आप माउंट कर सकते हैं। सो इसके अलावा अगेन XUV 700 तो आपको 3 रो सीटिंग मिल जाता है, 3rd रो इसमें भी है। अगेन नॉट वेरी कंफर्टेबल फॉर अडल्ट्स, लेकिन आप किड्स के साथ ट्रैवल करते हैं, पेट्स के साथ ट्रैवल करते हैं तो 3rd रो सीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूजेबल है। अब बात करते हैं इंजन ऑप्शंस की, तो ये एक ऐसा एस्पेक्ट है XUV 7XO का जिसपे कोई चेंजेस नहीं है, और आपको अब भी 7XO 2 लीटर पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल इंजन के साथ मिलती है। दोनों इंजन में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्सेस के ऑप्शंस मिल जाते हैं। एंड बुकिंग्स जो है वो ऑलरेडी प्री बुकिंग्स जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है फॉर 21,000 रुपीज़। ऑफिशियल बुकिंग्स शुरू होगी 14 जनवरी से, और महिंद्रा 14 जनवरी से ही 7XO की डिलीवरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन डिलीवरीज फिलहाल सिर्फ टॉप वेरिएंट्स की होगी विच इज़ AX7, AX7T और AX7L। जो लोअर और मिड वेरिएंट्स है उनकी डिलीवरी स्टार्ट होगी फ्रॉम अप्रैल 2025। एंड येस, वन मोर इम्पॉर्टेंट डेट 8 जनवरी से 7XO सारे महिंद्रा शोरूम से अवेलेबल होगी फॉर टेस्ट ड्राइव्स। तो कैसी लगी आपको ये महिंद्रा XUV 7XO? क्या ये और थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए थी XUV 9S के कंपेयर में, जो इसका इलेक्ट्रिक वर्जन है और जो पिछले ही महीने लॉन्च हुआ है, या फिर ओवरऑल चेंजेस काफ़ी है एक फेस लिफ्ट के अंदाज से? हमें बताइए आपके थॉट्स, एंड डू सब्सक्राइब टू कार वाले हिंदी फॉर ऑल दी ऑटोमोटिव कंटेंट।